नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ माफिया खान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। देहरादून से इस वक्त की अहम खबर आपको दे रहे हैं, जहां सरकार ने जारी की अनलॉक की नई एसओपी। राज्य सरकार ने अनलॉक की नई एसओपी जारी कर दी है। नई एसओपी में नहीं दी गई है कोई भी राहत, पुराने नियम ही प्रभावी रहेंगे। 29 नवंबर को जारी की गई है एसओपी, 31 जनवरी तक प्रभावी रहेगी। तो जो 29 नवंबर को एसओपी जारी की गई थी वो 31 जनवरी तक प्रभावी रहेगी, कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। नई एसओपी में कोरोना वैक्सीन की तैयारियों पर भी जोर दिया गया है। जिलाधिकारियों और संबंधित विभागों को वैक्सीन को लेकर पूरी तैयारी करने के आदेश जारी किए गए हैं। कोरोना का नया स्ट्रेन मिलने के बाद बढ़ाई जाएगी अब सतर्कता। सर्दी और नए साल के जश्न को देखते हुए जारी की गई है अनलॉक की नई एसओपी। प्रदेश में सार्वजनिक समारोह आदि में ज्यादा से ज्यादा लोगों की तादाद 100 ही रहेगी। साप्ताहिक बंदी, नाइट कर्फ्यू, कंटेनमेंट जोन घोषित करने का अधिकार जिला प्रशासन के पास होगा। तो नई एसओपी जारी कर दी गई है। नया साल आने को है, सर्दी भी बढ़ रही है। ऐसे में जो नई एसओपी है वो जारी की गई है। 29 नवंबर को जारी की गई एसओपी 31 जनवरी तक प्रभावी रहेगी। नई एसओपी में कोरोना वैक्सीन की तैयारियों पर भी जोर दिया गया है। कोरोना का नया स्ट्रेन मिलने के बाद अब सावधानी और बढ़ा दी गई है। नई एसओपी हम आपको दिखा रहे हैं जो कि जारी की गई है। राज्य सरकार ने अनलॉक की नई एसओपी उत्तराखंड में जारी की है, जिसमें लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है। देहरादून से आपको एक और अहम खबर दे दें, जहां उत्तराखंड में आज 317 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। राज्य में कोरोना के कुल संक्रमितों की तादाद 90,000 के पार पहुंच गई है। उत्तराखंड में अब तक 90,167 संक्रमित मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। राज्य में आज 555 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। राज्य में अब तक 82,243 संक्रमित मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं राज्य में 91% से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ हुए हैं। उत्तराखंड में फिलहाल कोरोना के कुल 5,256 एक्टिव केस हैं और राज्य में आज 6 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत भी हुई है, जिसके बाद अब 1,495 संक्रमित मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। तो लगातार कोरोना का जो आंकड़ा है वो फिलहाल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और बताया जा रहा है कि 91% से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों की अब तक पुष्टि हो चुकी है। जो एक्टिव केस है, जो एक्टिव रेट है वो भी बढ़ा है और अब तक जो एक्टिव मरीज हैं वो 5,000 से ज्यादा बताए जा रहे हैं। आज 6 कोरोना संक्रमित मरीजों की कोरोना के चलते मौत हुई है। उत्तराखंड में आज 317 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। कोरोना के कुल संक्रमितों की तादाद 90,000 के पार पहुंच गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ किशोर रावत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। किशोर रावत जी, फिलहाल अभी भी लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, बिल्कुल भी थम नहीं रहे हैं। क्या माना जाए अब, जबकि नया साल आने को है और अब ठंड भी बढ़ रही है, तो ऐसे में और ज्यादा मामले सामने आ सकते हैं? बिल्कुल, लगातार इससे पहले भी ये बात कही थी कि कोरोना के मामले बढ़ेंगे, क्योंकि सर्दी और इस समय जब सर्दियां होती है तो कोरोना का जो सर्दी जुकाम और इससे पूरा कहीं ना कहीं इसके लिए मौसम पूरा अनुकूल होता है। तो ऐसे में जो कोरोना बढ़ रहा है और लगातार जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं उसे कहीं ना कहीं चिंता में डाला हुआ है। वहीं दूसरी तरफ जो नया वायरस, इसी का स्ट्रेन वायरस जो इसका डेवलप रूप है, उसका भी कहीं ना कहीं उत्तराखंड में इसके अगर मामले करेंगे तो देहरादून की अगर बात करें तो देहरादून में ही अकेले 6 लोगों को आया। कुल 227 लोग उत्तराखंड में इसमें एक महीने में ब्रिटेन से आए हैं। तो ये कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए भी एक बड़ी चिंता की बात है कि कहीं ना कहीं ये एक कोरोना ऊपर से फैल रहा है, ऊपर से ये स्ट्रेन नया वायरस आ गया है। तो हालांकि जो मामले आए थे 317 आए थे कल, लेकिन लगातार मामले बढ़ रहे हैं और ये बड़ी चिंता की बात है।
बिल्कुल किशोर रावत जी, चिंता की बात है, लगातार मामले बढ़ रहे हैं और नया स्ट्रेन भी अब उत्तराखंड में दस्तक दे दी है उसने, तो ऐसे में बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया किशोर रावत, ये तमाम अहम जानकारी हमें देने के लिए। देहरादून से आपको एक और अहम खबर दे दें, जहां ब्रिटेन से लौटे 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने संपर्क में आए एक व्यक्ति का सैंपल दिल्ली भेज दिया है। दिल्ली वायरोलॉजी लैब में भेजे गए हैं 6 पॉजिटिव सैंपल। कोरोना के स्ट्रेन का पता करने के लिए दिल्ली भेजे गए हैं 6 सैंपल। कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। स्वास्थ्य विभाग ब्रिटेन से लौटे लोगों के स्वास्थ्य पर खास नजर रख रहा है। एक महीने में ब्रिटेन से कुल 227 लोग उत्तराखंड लौटे हैं। सबसे ज्यादा देहरादून में 130 लोग ब्रिटेन से लौटे हैं। तो ब्रिटेन में कोरोना का नया स्ट्रेन मिलने के बाद ब्रिटेन से उत्तराखंड आने वाले लोगों पर खास नजर रखी जा रही है और बताया जा रहा है कि एक महिला में उसी स्ट्रेन की पुष्टि भी हुई है और कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर स्वास्थ्य विभाग लगातार अलर्ट पर है। सभी लोगों पर नजर रखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ब्रिटेन से लौटे लोगों पर खास तवज्जो दे रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो नया स्ट्रेन है कोरोना का, वो और भी ज्यादा खतरनाक है, बहुत तेजी से बढ़ता है और एक महीने में ब्रिटेन से कुल 227 लोग उत्तराखंड लौटे हैं। सबसे ज्यादा देहरादून में 130 लोग ब्रिटेन से आए हैं। ऐसे में बहुत ज्यादा चौकसी बरतना जरूरी हो जाती है और जबकि देहरादून में बड़ी तादाद में लोग लौटे हैं ब्रिटेन से, ऐसे में अब प्रशासन और ज्यादा मुस्तैदी के साथ इन लोगों पर नजर रख रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ किशोर रावत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। किशोर रावत जी, उत्तराखंड के लिए कहीं ना कहीं टेंशन वाली बात है कि जो नया स्ट्रेन है वो अब उत्तराखंड में भी उसने दस्तक दे दी है। बड़ी तादाद में लोग ब्रिटेन से लौटे हैं और बताया जा रहा है कि 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस पूरी खबर को लेकर? देखिए, स्ट्रेन जो नया वायरस आया है उसका जो उसके मामले उत्तराखंड में भी आ गए हैं। 5 लोग इसमें पॉजिटिव आए। लगभग 130 लोग देहरादून में सबसे ज्यादा ब्रिटेन से लौटे और जो प्रशासन है लगातार उनको ट्रेस कर रहा है, उनके मामले जो उनके टेस्ट करवा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब ऐसे में ये थोड़ा कहीं ना कहीं चिंता की बात है कि जो 5 लोग यहाँ पे स्ट्रेन नए पॉजिटिव आए, हालांकि स्ट्रेन का है कि नहीं ये इस पर जांच कर रहे हैं, लेकिन 227 लोग उत्तराखंड में पिछले एक महीने में ब्रिटेन से लौटे और 130 देहरादून में है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी चिंता की जरूर बात है कि नए स्ट्रेन वायरस को लेकर अभी विभाग अलर्ट हो गया है। बिल्कुल किशोर रावत जी, मैं लौटूंगी आपके पास, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। खबरों में बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली खबर की। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का स्वास्थ्य सामान्य बताया जा रहा है। उत्तराखंड सदन के चिकित्सक ने ये जानकारी दी है। मुख्यमंत्री को हल्की खांसी के अलावा अब और कोई लक्षण नहीं है, ये कहा है डॉक्टर ने। उन्हें एंटीबायोटिक और एंटीवायरल दवाएं दी जा रही हैं। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि दिल्ली एम्स में भर्ती हैं, पूरे परिवार के साथ वो वहां मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि साथ में पत्नी और बेटी भी हैं। 18 दिसंबर को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पूरे परिवार के साथ कोरोना संक्रमित पाए गए थे। उनको दून अस्पताल में भी भर्ती करवाया गया था। अब दिल्ली एम्स में भर्ती हैं और बताया जा रहा है कि अब उनकी हालत में सुधार हो रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे ब्यूरो चीफ किशोर रावत से। किशोर रावत जी, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का स्वास्थ्य सामान्य बताया है डॉक्टरों ने, एक अच्छी खबर है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, मुख्यमंत्री का स्वास्थ्य भी फिलहाल सामान्य है। जो डॉक्टर उनकी जांच पे लगे हुए दिल्ली में, उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि फिलहाल मुख्यमंत्री का जो स्वास्थ्य सामान्य है। फिलहाल उन्हें हल्की खांसी के अलावा कोई लक्षण नहीं नजर आ रही है। दवाइयाँ उनको लगातार दी जा रही है, एंटीबायोटिक एंटीवायरल है, इसके साथ उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। जो मुख्यमंत्री के फिजिशियन है एनएस बिष्ट, उन्होंने इस बात की जानकारी दी क्योंकि वो लगातार इस बात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री को, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव होने के बाद मुख्यमंत्री को हल्का संक्रमण फेफड़ों में आया था, बुखार आया था। उसके बाद उन्हें दिल्ली एम्स भर्ती कराया था और उनकी सारी जो मेडिकल टेस्ट है वो किए जा रहे थे। तो अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री जल्दी से रिकवर हो रहे हैं और फिलहाल जो डॉक्टरों की अभी फिलहाल जो जानकारी है उसमें उनको भी हल्की खांसी है और कोई लक्षण नहीं है। जी,
किशोर रावत जी उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पूरी तरीके से स्वस्थ होकर उत्तराखंड लौटेंगे और अपना कामकाज संभालेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया किशोर रावत जी, ये तमाम अहम जानकारी हमें देने के लिए। उधर बीजेपी नेता शादाब शम्स और विधायक देशराज कर्णवाल बीजेपी नेताओं के साथ पिरान कलियर पहुंचे। दोनों नेताओं ने दरगाह पर फूल चादर चढ़ाकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के स्वास्थ्य की कामना की। 18 दिसंबर को मुख्यमंत्री कोरोना संक्रमित पाए गए थे। उनकी पत्नी और बेटी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री को दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया। हालांकि डॉक्टरों द्वारा सीएम की तबीयत अब सही बताई जा रही है, लेकिन सीएम के स्वस्थ होने की कामना लगातार की जा रही है। वहीं मसूरी में भाजपा मंडल द्वारा हनुमान मंदिर में सुंदर कांड के पाठ का आयोजन किया गया और साथ ही मुख्यमंत्री और उनके परिवार की जल्द स्वस्थ होने की कामना की गई। मसूरी भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री एम्स में भर्ती हुए हैं। मैं कामना करता हूं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ होंगे और अपने काम पर लौटेंगे। आज मैं सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जी के कुशल कामना के लिए यहाँ पर मसूरी मंडल भाजपा द्वारा अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरे भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर हनुमान जी का सुंदर कांड रखा हुआ और पूरी पूजा अर्चना के साथ हम माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं कि उन्हें कोविड-19 से जो ग्रस्त चल रहे हैं उनके कुशल खेम के लिए जो आज दिल्ली एम्स में भर्ती है, हम चाहते हो कि जल्दी से जल्दी माँ भगवती और हनुमान जी उन पर कृपा करें और जल्दी से जल्दी वो घर वापस आए और जनता की सेवा में तुरंत लग जाए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जसपुर पहुंचे, जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से प्रदेश अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया। यहां किसानों ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को काले झंडे भी दिखाए। इस दौरान किसानों की पुलिस से नोकझोंक भी हुई और पुलिस ने सभी किसानों को सुभाष चौक से हटा दिया। प्रदेश अध्यक्ष यहां कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अगर बूथ लेवल मजबूत होगा तो पार्टी मजबूत होगी। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा देश हित में किए गए कार्यों के विषय में कार्यकर्ताओं को बताया और कहा कि बीजेपी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कार्यकर्ता करें। इसके साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीढ़ बताया। प्रदेश के मंत्री आदरणीय आशीष गुप्ता जी, मनोज पाल जी, जिले के आम आदमी पार्टी के पंजाब से सांसद भगवंत मान ने किसान न्याय यात्रा के लिए जसपुर विधानसभा के ग्राम रायपुर बॉर्डर पहुंचे, जहां आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने सांसद भगवंत मान का फूल मालाओं से स्वागत किया। यहां से सांसद भगवंत मान ने किसान यात्रा का शुभारंभ किया। किसान न्याय यात्रा रायपुर बॉर्डर से शुरू होकर गांधी पार्क, अब्दुल बारी चौक, मेन बाजार, सुभाष चौक होती हुई खटीमा के लिए रवाना हुई। इस दौरान पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए भगवंत मान ने कहा कि सरकार अहंकार में कृषि बिलों को वापस नहीं ले रही है। 25 दिसंबर को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद में घेरकर बिल वापस लेने की मांग की गई थी, मगर कुछ नहीं हुआ। आपको बता दें कि किसान न्याय यात्रा में सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर, ट्रॉली और अन्य वाहन मौजूद रहे। वो यात्रा 30 दिसंबर को खटीमा पहुंचेगी। जो 3 काले कानून लेके आए हैं, जबरदस्ती लोकसभा राज्यसभा में पास करवाए गए, वोटिंग भी नहीं करवाई गई, यस और नो के जरिए जबरदस्ती ये काले कानून लाए गए, तब से पंजाब का किसान तो आंदोलित है। लेकिन पिछले 1 महीने से ज्यादा हो गया, पूरे देश का किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठा है। इतनी ठंड है, 50 से ज्यादा आदमी की जान जा चुकी है, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं सरक रही। ये जो अहंकार की नीति है, ये छोड़नी पड़ेगी। मैंने पार्लियामेंट में सेंट्रल हॉल में मोदी जी को भी रोका था 25 तारीख को। मैंने वो यही कहा था कि अगर आप रात को इसी सेंट्रल हॉल को 12:30 बजे जीएसटी लागू करने के लिए खुलवा सकते हो, तो एक दिन का विशेष सत्र बुला के इन कानूनों को वापस ले लो। देश का किसान जो पूरे देश का पेट पालता है, वो वहाँ पे अपने परिवारों समेत वहाँ पे मर रहा है, ठहर रहा है ठंड में, तो काले कानून वापस लेने होंगे।
आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान के दौरे पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि आम आदमी पार्टी के सांसद या कोई अन्य बड़े नेता यहां कितनी भी खोजबीन कर लें, लेकिन उनको कुछ नहीं मिलने वाला। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। आपको बता दें कि पिछले दिनों दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी उत्तराखंड का दौरा किया था। अपने बड़े नेताओं के दौरे के बिहाफ पर आम आदमी पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव के तीसरे विकल्प के रूप में उभर कर आने का दावा कर रही है। आदमी के पार्टी के सांसद आए, चाहे कोई और लोग आए, चाहे आम आदमी पार्टी के दिल्ली के मुख्यमंत्री आए, वो जो खोजबीन कर रहे हैं उनको कुछ नहीं मिलने वाला है। उत्तराखंड राज्य में आम आदमी पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। अब देहरादून से आपको अहम खबर दे दें, जहां रेल मंत्रालय ने उत्तराखंड को सौगात दी है। 2 जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों को सौगात दी गई है। 2 जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनें अब दौड़ेंगी। ये बड़ी सौगात इन ट्रेनों की दी गई है। टनकपुर से नई दिल्ली और कोटद्वार से नई दिल्ली के बीच ये ट्रेनें चलेंगी। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने ये जानकारी दी है। 17 नवंबर 2020 को रेल मंत्री पीयूष गोयल से किया गया था अनुरोध। ये कहा है अनिल बलूनी ने। जल्द ही दोनों ट्रेनों का टाइम टेबल भी रेल मंत्रालय जारी कर देगा। तो 2 बड़ी ट्रेनों की सौगात दी गई है। अब ये दोनों ही ट्रेनें दौड़ेंगी। ये अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। 17 नवंबर 2020 को रेल मंत्री पीयूष गोयल से इस बात की मांग की गई थी कि 2 ट्रेनों को जरूरत है जिनको लाया जाए, और अब ये मांग पूरी कर ली गई है। जल्द ही दोनों ट्रेनों का टाइम टेबल भी जारी कर दिया जाएगा। उधर कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने विधानसभा देहरादून में प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में पलायन रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती विकास प्रोग्राम के संबंध में बैठक ली। बैठक में उत्तराखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों के निवासियों की आजीविका और सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा की दृष्टि से स्थायी आजीविका विकल्प के रूप में कार्य योजना बनाए जाने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत कृषि जलवायु के परिस्थितियों और विपणन प्रसंस्करण से संबंधित पहलुओं को भी ध्यान में रखा जाएगा। इस कार्य योजना में उत्तराखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों में कृषि, बागवानी, फसलों को बढ़ावा देने वाली संभावना का पता लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य आजीविका विकल्पों से संबंधित रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी। बैठक में कृषि मंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती विकास प्रोग्राम से संबंधित कार्य योजना बनाकर भारत सरकार को भेजा जाए। पलायन रोकने के लिए एक्शन में है त्रिवेंद्र सरकार। विकासनगर में विश्व बैंक पोषित अर्धनगरीय क्षेत्रों में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन विकासनगर ब्लॉक सभागार में किया गया। कार्यशाला में विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान और उत्तराखंड पेयजल निगम के अधिकारियों द्वारा प्रोजेक्ट के माध्यम से योजना को समझाया गया। विधायक ने कहा कि आने वाले 30 सालों में होने वाली पेयजल समस्या से कैसे निपटा जाए, साथ ही इस बात का अवलोकन करने के साथ ही सुझाव और आपत्तियों पर विचार किया गया। यदि हम 10-10 कि आज मेरे गांव की, मेरे पंचायत की जो स्थिति ऐसी नहीं है, वो ध्यान में रख करके बनाई जा रही है। अगले 2000 में अभी बैठे। इस परियोजना को इस रूप में हम समझें कि इसको आने वाले 30 वर्षों की जरूरतों के मुताबिक डिजाइन किया गया है। 2051 तक की जो परिस्थितियां होगी, आप पॉपुलेशन ग्रोथ, तमाम सारे उसको दृष्टिगत रखते हुए इसको डिजाइन किया गया है।
राज्य आंदोलनकारी पिछले लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर सरकार से बात करना चाह रहे हैं, लेकिन अब तक राज्य आंदोलनकारियों को मुख्यमंत्री के स्तर से मिलने का कोई समय नहीं दिया गया है। राज्य आंदोलनकारियों का कहना है कि अपनी मांगों को लेकर वो कई बार धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं, विधानसभा का घेराव भी कर चुके हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों का कोई संज्ञान नहीं ले रही है। वहीं राज्य आंदोलनकारियों की मांगों को लेकर सत्ताधारी बीजेपी का कहना है कि सरकार सभी वर्गों और खासकर राज्य आंदोलनकारियों की समस्याओं का हल निकालने के लिए कटिबद्ध है, लेकिन फिलहाल सरकार कोरोना से हुए नुकसान से उभर रही है और ऐसे दौर में सभी को सरकार का सहयोग करना चाहिए। सबकी मांगे सरकार के संज्ञान में हैं और सही समय पर उनको पूरा भी किया जाएगा। गंगोली हाट व्यापार संघ अध्यक्ष हरीश धानिक ने अपने व्यक्तिगत संस्थानों से नगर पंचायत क्षेत्र के 7 वार्डों के गरीब, असहाय, बेसहारा और निर्धन लोगों को कंबल और रजाई बांटी। व्यापार संघ अध्यक्ष हरीश धानिक ने कहा, क्षेत्र में कई निर्धन परिवार हैं जिनके पास ठंड से बचने के लिए परेशानी हो रही थी, जिस पर निर्धन और असहायों की ठंड से बचने के लिए मदद की। इस मौके पर पुलिस, व्यापार संघ समेत नगर के लोग मौजूद थे। व्यापार संघ अध्यक्ष इस पहल की विभिन्न संगठनों ने सराहना की। कांग्रेस शासन में कैबिनेट मंत्री रहे नवप्रभात के नेतृत्व में किसान बिल के विरोध में दिल्ली समेत अन्य जगहों पर प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। किसानों के समर्थन में आज तिलक भवन के बाहर भी सांकेतिक धरना दिया गया। इस मौके पर काफी तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस का ये सांकेतिक धरना आगे भी अन्य स्थानों पर जारी रहेगा। मुझे सही दाम नहीं मिलता, मुझे लूटने से सरकार को आराम नहीं मिलता। मुझे एक समय निश्चित आएगा जब केंद्र की सरकार को आंखें खोलनी पड़ेगी और जो आज देश में आवाज दबाने का काम किया जा रहा है। मेहनत का मुझे सही दाम नहीं मिलता, मुझे लूटने से सरकार तो कृषि कानूनों के विरोध में ये प्रदर्शन किया गया है, सांकेतिक धरना दिया गया है। लगातार कांग्रेस की ओर से कृषि बिलों को लेकर आवाज उठाई जा रही है। किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली के चारों तरफ और हर जनपद के अंदर। उस आंदोलन को हम लोग समर्थन इसलिए दे रहे हैं कि हम खुद भी किसान हैं और हम इस महत्व को स्वीकार करते हैं। इस सारी चीज़ों के ऊपर एकाधिकार नहीं होना चाहिए। आपने उद्योग में एकाधिकार पैदा कर दिया, आप खुदरा व्यापार को ख़त्म कर देना चाहते हैं, आप किसानी पर एकाधिकार करा देना चाहते हैं। ये लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है। इस देश का प्रधानमंत्री एक तरीके से पिता तुल्य होता है हर व्यक्ति के लिए। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो उसे सहानुभूतिपूर्वक उनकी बात सुननी चाहिए। आप ये कहते हैं कि ये कानून बहुत अच्छे हैं, ये किसानों को हित में है, तो आप इस पर संसद में चर्चा कराने से क्यों कतरा गए? और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।